बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ होते हैं कि हमें बहुत सारे अपनी सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है। बुरे एक्चुअली हम उन लोगों को कहते हैं जो हमें गलत लग रहे होते हैं, जिनका बिहेवियर गलत होता है, जिनके डिसीजंस गलत होते हैं, जिनका तरीका गलत होता है, जिनका जो आप समझ लें कुछ लोगों की ना हमें सूरतों से अजीब जो कोफ्त है वो होना शुरू हो जाती है, तो हमें वो लोग बुरे लगना शुरू हो जाते हैं और उनकी हर एक एक्टिविटी से हम फिर डिस्टर्ब होते हैं, वो हमें टीज़ करती है। तो हम लोगों की ये कोशिश होती है, एक तो इस तरह के बुरे लोग होते हैं और एक इस तरह के बुरे एक्चुअली में बुरे होते हैं, यानी वो लोग आपको बुरे लगते हैं, उन लोगों को लोग बुरे लगते हैं ज़्यादा जो जानते हैं कि सही और गलत क्या है। मतलब जिनको सही की पहचान होती है, जिनको ये पता होता है कि सच बोलना गलत बात है, लेकिन जो झूठ बोल रहा है वो आपको बुरा लगता है। आपको ये पता है कि बग़ैर पूछे चीज़ किसी की उठा लेना गलत बात है, लेकिन बग़ैर पूछे कुछ कोई भी चीज़ आपकी उठा लेगा तो वो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये एक बुराई है, ये गलती है। और ये मल्टीपल जो बुराइयाँ इस तरह के लोगों में चीज़ें पाई जाती हैं, वो अमूमन उन लोगों को बुरे लगते हैं जिनको पता होता है सही और गलत क्या है और जो उन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे होते हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ा ये मसला होता है कि ऐसे बुरे लोगों से जो सोसाइटी में, जो सराउंडिंग में बहुत सारे उनके इर्द-गिर्द पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारा मसला होता है। आप जब लाइफ़ स्पेंड करते हैं तो आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने के लिए, अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए अच्छे लोगों की जो सोबत है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बुराई का भी सामना, यानी हम हर फील्ड जिस फील्ड में हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, घरेलू हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, तो कुछ लोग हैं जो बुराइयों के साथ अपने आप को मूव ऑन कर रहे होते हैं और जहाँ पे आपको उनको फेस करना होता है, तो कैसे उनसे बचा जाए। सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं जी, बुरा का मतलब होता है, बुरा वो लगता है जो गलत होता है और जहाँ पे आपको पहचान होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सही और गलत क्या है, हम क्या करते हैं, हम बुरे को या गलती करने वालों को उसकी गलती बताते हैं। सबसे पहली बात, हम गलती करने वाले को गलती बताते हैं। जब आप किसी गलत करने वाले को गलती बताते हैं ना, तो वो कभी भी नहीं ये मानता कि मैं गलत हूँ, कभी भी नहीं मानेगा। वो एकदम से सडनली वो उस पे रिएक्ट करेगा और उसका रिएक्शन पहले से ज़्यादा, कि जो अमल कर रहा होगा उससे ज़्यादा उसका रिएक्शन ज़्यादा बुरा होगा। तो हमें करना क्या है कि हमने गलती बतानी नहीं है। आपको एक वे ऑफ टॉकिंग आना चाहिए, आपको कन्विंस करने का तरीका आना चाहिए, आपको गलती उसकी समझानी है कि भाई आपने ये चीज़ यहाँ पे गलत की है, इसके रिज़ल्ट्स बुरे निकले हैं, आप यहाँ पे ये काम करते तो नतीजा इसके बरअक्स होता। तो वो काफ़ी हद तक लोग आपको उन लोगों से आप उनको समझ सकते हैं। दूसरा, आप उनको डील कर सकते हैं। आपने बुरे लोगों को डील कैसे करना है, आपने उनको गलती बतानी नहीं है, आपने उनको गलती उनकी समझाने की कोशिश करनी है। अब होता क्या है कि हम लोग गलती बताते हैं उनको, हम अच्छा 99% लोग ऐसे हैं जी जो अपनी गलती नहीं मानते। 99% ऐसे लोग हैं, आप किसी को कह देना आपने झूठ बोला है, वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने झूठ बोला, हालांकि वो ये जानता है कि मैंने झूठ बोला है और सामने वाले को भी ये चीज़ पता चल गई है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो कभी भी नहीं मानता। 1% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी, या वो शाय होते हैं, या वो कंफ्यूज पर्सन होते हैं, या फिर वो अपने अंदर की जो कुछ गिल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो मान जाते हैं कि हाँ हमने गलत काम किया। 99% लोग ऐसे नहीं करते, 1% लोग चांसेस होते हैं। लेकिन जब आप गलती समझाने की या बुरे लोगों को अवॉइड करने का या डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उनको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो 50% ऐसा होता है कि अगर आपकी जो कन्विंस करने का तरीका है वो आपका विद एविडेंस है, प्रूफ्स है या सॉलिड्स वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर लोग 50% ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं। अच्छा, अब इसका क्या तरीका है बुरे लोगों से डील करने का? एक तरीका तो ये हो गया कि आपने उनको गलती बतानी नहीं, उनको समझाने की कोशिश करनी है। दूसरा ये तरीका है कि आपने कीप साइलेंस, जस्ट लिसन टू दैम। आपने खामोश रहना है और उनको सुनना है। आपकी खामोशी की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि आप जब गलत करने वाले को या बुरे इंसान को कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, तो वो कभी भी उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करेगा, ना मानेगा। आपकी खामोशी उस वक्त, आप क्या उसको सुनना उस वक्त, उस बंदे की खुद एक अपने मुंह पे खुद के थप्पड़ का मैं आपको, क्योंकि ये साइकी है।
ये साइकी है। आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कभी ये देखिएगा, आप कभी कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं और गलत करने के बावजूद आपको अगला बंदा कॉन्फिडेंट दे रहा है कि आप वो सुन रहा है आपको और खामोश है, तो आपके अंदर का गिल्ट, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आपको पुश करती है कि अगला बोल नहीं रहा है, कि किसी तरह से वो उसको ये सेंस है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसीलिए वो समहाउ ऐसा होता है। तो ये आप उस दूसरी वजह ये है कि अगर आप खामोश रहेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को मेंटली जो है वो सिक्योर कर लेंगे। आप स्ट्रेस से अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि जब आप किसी बुराई का रिएक्शन फ़ौरन देते हैं तो उस इंसान का, उस बुरे इंसान का या उस एनवायरनमेंट का या उस जो सोबत है उसका रिएक्शन डबल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए बेहतर है कि आप बुरे लोगों को, उनकी एक्टिविटीज़ को खामोशी के साथ देखें, इग्नोर करें, उनको सुनें कि वो कहाँ तक बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप इनको इग्नोर करें। इग्नोर करने से आप जो है वो अपने आप को सेव करते हैं। कोई भी बुरा इंसान बुराई करने, आपके इग्नोर करने से बुराई नहीं छोड़ेगा। उसकी वो, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, आप सेव हो जाएंगे, लेकिन बुरे इंसान की जो आदत होती है, जो फितरत, एक बात आप याद रखिएगा, जो चीज़ें हमारी फितरत में शामिल हो गई हैं, जो 25-26 साल से एक बंदा झूठ बोल रहा है, आप कभी भी एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि आपने सच बोलना है। उसके लिए टाइम स्पेंडिंग होता है और उसके लिए आपने उस बंदे को इग्नोर करना है, खामोशी के साथ देखना है और उसको कन्विंस यानी समझाने की कोशिश करनी है, तब आप बुरे लोगों से डील बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये एक गलत फिनोमेना है कि हम लोग फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। हमें किसी का पता चल जाए ना कि कोई बंदा चोरी करके भागा, हम उसको पकड़ लेते हैं। और अगर हमें पता हो, हमारे पास एविडेंस ना हो, लेकिन हमें पता हो फलाने बंदे, हम उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन आप कभी भी उसको 1 मिनट, 1 घंटे की पनिशमेंट से, आप कभी भी उसकी अपने रिएक्शन से, बहुत स्ट्रिक्ट रिएक्शन से भी आप कभी भी उसको 25-26 साल की आदत से नहीं छुड़वा सकते। इसलिए उनको अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका है, बुरे लोगों को, उनकी बुराई को, कि आप इग्नोर करें। फिर आप अपना स्पेस मेंटेन करें। अब अगर आपकी फैमिली में, आपके ऑफिशियल, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज़, आपके कुलीग्स, आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि बुरे हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, या बहुत सारे और अवामिल में आपको लगता है कि वो आपके साथ बुराई का इर्तिकाब करते हैं, तो आप उनको अपना स्पेस जो एक मेंटेन है वो करें। अपनी टाइम आप याद रखें, जब आप स्पेस मेंटेन करते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपनी एक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब लोग आपके साथ, बुराई डजंट मीन्स कि कोई बहुत बुराई ये भी होती है कि अगर आप किसी के घर चले जाएं तो कोई आपको अच्छे तरीके से बात नहीं करता, आपको वो टाइम नहीं देता जो कि आप डिज़र्व करते हैं, या आपके साथ बैठता नहीं है, या आपको खाना, तो ये इस तरह की चीज़ होती है। आपने जब टाइम अपना अपना एक लिमिट, अपनी स्पेस आप मेंटेन करते हैं ना, तो आप अपनी वैल्यू को बनाते हैं। याद रखें कि जब भी आपने अपनी कदर पैदा करनी है ना, तो अब हज़रत अली का कौल है कि आप उतनी ही इज़्ज़त दूसरे को दें जितनी वो आपको देता है। ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी को इज़्ज़त दें और ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इग्नोर करें, और उतना ही बंदे के पास बैठें जितना कि वो आपको वैल्यू देता है। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना या उससे ज़्यादा जो है वो लोगों के साथ आपका टाइम गुजारना भी आपको वैल्यू लेस कर सकता है। तो ये बड़ा सबक होता है। स्पेस जो होता है ना, ये आप बड़ा वक्त आपको एक बड़ा सबक सिखाता है। वक्त जो है वो